कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़े की सरजमी से हम सभी जिज्ञासा समाधान का लाभ लेंगे। आपको जैसा मालूम है कि 14 दिसंबर से इस चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र पर संत कल्याणक होने जा रहे हैं, जिसमें काल 24 और 20 तीर्थंकर के साथ में निर्माण कांड में प्रतिपादित जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से जो सिद्ध गए हैं उन मुनिराजों की सिद्ध परमेष्ठी की मूर्ति विराजमान होने वाली है। और उसी से संबंधित पहला प्रश्न आ रहा है। भैंसादेही जिला बैतूल मध्य प्रदेश से अभिषेक जैन मोदी जी कह रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। सभी प्रतिमा की प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र के तो किसी भी सिद्ध प्रभु का नाम नहीं मालूम हो तो क्षेत्र के नाम से किस भगवान की प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि वहाँ 3.5 करोड़ मुनिराजाओं की वहाँ से मोक्ष स्थली है। और आचार्य श्री के कर कमलों से 1998 में 9 मुनि दीक्षाएं हुई थी अभय सागर आजी महाराज जी की। अपना देखो प्रयास होता है, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। जो जनवाणी में मिल पाता है उसको ऐतिहासिक और उसको एक चिरस्थायी बनाने का भाव करता हूँ। 1-2 स्थान ऐसे हैं निर्माण कांड में जिनमें नाम नहीं मिल रहे। अब उनके संबंध में क्या किया जाए, कैसा किया जाए, आपके पास कोई नाम हो तो भेज देना, हम कर देंगे। आप मुक्तागिरी से बैतूल में जो लोग लेते हो, यदि कोई एक मुनि का भी कोई नाम वहाँ से आपको मिले तो ऐसा करके भेज देंगे। फिर भी हम विचार कर रहे हैं, हम सभी महाराज लोगों ने इस पर विचार चल रहा है कि क्या किया जाए। एक और क्षेत्र है ऐसा, और ध्यान है उसमें भी ऐसा ही है कि उसमें भगवानों के नाम नहीं है, कोड़ा कोड़ी नाम तो दे दिए। अब 3.5 करोड़ तो अपन बैठाने की स्थिति है नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं 3.5 करोड़ आदि। अब जो प्रथम भय हों वो भय हों, बस जो पहले भय हों, कोई ना कोई तो पहला हुआ होगा। अब जो पहले भय हैं तो अब जैसे इसमें अपन लोग हम करते हैं ना, इसमें 10 लाख क्षण पर में 700 मुनियों के नाम नहीं मिले, तो हमें अपने संघ की एक बात याद आई कि हमारी आरिकाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो आरिकाओं के नाम कोई नहीं जानते। पहली प्रथम द्वितीय तृतीय कमंडलों पे भी डरने लगे थे। नंबर 1 नंबर 2 नंबर हारिका, 1 नंबर हारिका, 3 नंबर हारिका। तो हमने कहा जब वर्तमान में जिनके नाम निश्चित हैं उनकी भी नंबर से ही लोग श्रावक जानते हैं, तो फिर मैंने 700 मुनियों से कहा, भगवान आपके जो जो नाम हो सो आप रख लेना। हम तो जिस दीक्षा क्रम में आपकी दीक्षा हुई हो उस दीक्षा क्रम में आपको प्रणति निवेदन करता हूँ। बाद में किसी ने, हारिका ने अपनी कल्पना से 700 मुनियों का नामांकन किया है, गुणों को लेकर, कल्पना को गुणों को लेकर के। ठीक है, लेकिन अपना उद्देश्य तो नंबर में, क्योंकि नंबर झूठा नहीं हो सकता, नाम झूठा हो सकता है। कोई ना कोई तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्योंकि एक साथ तो 700 की दीक्षा हो नहीं सकती।
अब आज वर्तमान, पहले तो हो सकती थी, ऐसी बात नहीं है। 700 500 जो विद्युत चोर आदि 500 मुनि ने दीक्षा ली, तो एक साथ के लॉन्च किए दीक्षा हुई। कौन वहाँ आचार्य दीक्षा देते फिर रहे थे? कौन से कहाँ 500 का कहाँ तक संस्कार करते? तो विचार नहीं है, चल रहा है। ऐसा हो कुछ अच्छा हो, कोई क्षेत्र ना छूटे। बहुत अच्छा आपने अपने क्षेत्र की खबर ली। आप लोग और भी निर्माण कांड में वर्णित कोई क्षेत्रों के संबंध में आपको ऐसी जानकारी मिल रही हो, पता हो, तो इसी जिज्ञासा के माध्यम से कहें, उस पर विचार जरूर करूंगा। इतना। प्रवीण टोंगिया, वेस्ट बंगाल, रूपनारायणपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। अब पंचकल्याणक का माहौल चल रहा है, तो प्रश्न भी वैसे ही आ रहे महाराज जी कि पंचकल्याणक भगवान के माता पिता बनने में ज्यादा पुण्य है या 14 में इंद्र बनने में? सबकी अलग अलग भूमिका है। परमार्थिक जो दृष्टि होती है, वह माता पिता का पद इसलिए महान होता है, स्वधर्मेंद्र भी आकर के उनके चरणों को नमस्कार करता है, स्वधर्मेंद्र भी उनको पूज्य मानता है, आदरणीय मानता है। लेकिन माता पिता के द्वारा कोई संस्कार नहीं किए जाते। मात जन्म देना, माता पिता पंचकल्याणक का कोई नियोग पूरा नहीं करते। पूरी पंचकल्याणक क्रियाओं में एक भी ऐसी कोई नियोगी क्रिया नहीं है जो माता पिता के द्वारा की जाती हो। कुछ क्रियाएं हैं गर्भ की, सामंतनी क्रिया आदि, वो भी सब रिश्तेदार आदि आकर के मिलकर करते हैं। जन्म के बाद जो उसकी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में कोई माता पिता का रोल नहीं दिखाया गया। उसमें स्वधर्मेंद्र अग्रणी है। 6 महीने पहले से जितने पंचकल्याणक के संस्कार हैं, वो सारे के सारे संस्कार स्वधर्मेंद्र द्वारा ही होते। कल परसों भी मैंने कहा था, पंचकल्याणक का वास्तविक रूप तो सारे 5 कल्याणक मुनि के द्वारा ही होना चाहिए। गृहस्थाचार्य का जो पंडितों के नाम आ गए, वो आज आ गए, क्योंकि पंडित लोग आज काफी मंचन होने लगा, तो हम मुनि महाराज लोग नहीं करते। लेकिन वो जो संस्कार की, अब रात्रि का कार्यक्रम है, हम लोग कैसे करें? लेकिन यहाँ तो हमें रात्रि का संस्कार करना है। जितने बजे भगवान का जन्माभिषेक हुआ था, उतने ही बजे तुम जन्माभिषेक करते हो क्या? कभी दोपहर में, कभी 1 बजे, कभी दोपहर में कर लेते हो क्या? भगवान का हाथ जितने बजे मिला था उतने ही बजे हुआ है। वहाँ संस्कार करना, जो मंत्र क्रिया पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने दी है, वो 5 कल्याणक मुनि महाराज के द्वारा ही किए जाना चाहिए। गर्भ के, जन्म के, कोई उसमें ऐसा दोष नहीं है कि कोई संयम में दोष लगे। कुछ क्रिया नहीं करना, मंत्रों का संस्कार करना है बस। संस्कार का माता पिता की तो एक औपचारिक स्थिति बनती है, और उन्होंने जो लक्षण बताए हैं एक प्रतिष्ठाचार्य के, उनमें प्राय बहुतायत लक्षण मुनि में ही घटित होते हैं। आज यदि पूज्यवर जिनसेन स्वामी के अनुसार प्रतिष्ठाचार्य का अवलोकन किया जाए, तो कोई प्रतिष्ठाचार्य आगम के अनुसार वर्णित है ही नहीं। शास्त्र और आगम के अनुसार प्रतिष्ठाचार्य स्थिति बनती ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, लेकिन चूंकि आज व्यवस्थाएं इस ढंग से हो गई, क्योंकि आज पंचकल्याणक मंचन का रूप ले लिया, संस्कार गौण हो गए, मंचन ज्यादा होगा। पहले संस्कार मुख्य थे और मंचन कम था। इसलिए कुंभराज गुना मध्य प्रदेश से आवाज आ रही है सगई अंशिका जैन की कि नमोस्तु महाराज जी, मनुष्य दान, परोपकार इत्यादि करके पुण्य बंध कर लेता है, तत्पश्चात उसके मन में सम्मान और अहंकार आदि के भाव आना मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है। तो क्या सब स्वाभाविक है? यदि नहीं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे मन में ऐसे भाव ना आए? कोई बात नहीं।
बुरा आदमी बुरा करके डरता है, तो आदमी अच्छा कार्य करके यदि आनंद मनाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छे नंबरों में पास हुआ तो क्या उसको आनंद नहीं मनाना चाहिए? अनुभूति नहीं होना चाहिए? आनंद की अनुभूति, ओहो मैं पास हो गया। हम लोग मुनि बने तो क्या हमारी आनंद की अनुभूति नहीं होना चाहिए? खुशी मनाना अहंकार नहीं है। ओहो मैंने कितने पुण्य किए, मेरे द्वारा मंदिर बन गया, आहा धन्य है भगवान। दूसरा आशीर्वाद देवे या नहीं देवे, अपने खुद के किए हुए कार्य का स्वयं पीठ ठोक लेना चाहिए। रे मेरे जीवन में धन्य है, ओहो मेरे जीवन में मंदिर बन गया, मेरे जीवन में भगवान विराजमान हो गए, मैं पंचकल्याणक में इंद्र बन गया, स्वधर्म इंद्र बन गया, ईशान जो भी बन गया, मैं गौरव होना चाहिए, एक अनुभूति होना चाहिए। जब भी कोई दान हो, दान दे मन हरस विषय के नाचो। ये मान नहीं है, ये उस क्रिया का सम्मान है। एक आनंद की अनुभूति होना, 100 लोगों को बताना, देखो ये मंदिर आपने ही है, अपन नहीं बनाया है, हम कोई बात नहीं। वहां देखो व्रत विधान संग्रह में हर व्रत के बाद उद्यापन लिखा है। उद्यापन को जब मैंने समझा कि उद्यापन में तो क्या तुमने 10 उपवास किए, जुलूस निकालो, प्रदर्शन करो, जितना लोगों को बता सको उतना बताओ कि मैंने 10 उपवास किए, 16 काना व्रत किए। उद्यापन क्यों? जिससे उसके भी ऐसे करने के बुद्धियापन को यदि बाहर से देखोगे तो मान कसाय दिखती है। अरे 10 उपवास कहते चुपचाप बैठ जा घर में, क्यों बैठ जा साहब चुपचाप? अच्छा कार्य किया, कोई बुरा पाप किया? पाप करने के बाद चुपचाप बैठ जा, पुण्य करने के बाद तो सारे जगत में डिंडोरा पीट। कोई पाप नहीं किया है, पुण्य किया है जी, डिंडोरा पीटो। रिश्तेदार ने कहो आज मेरे से बहुत बड़ा कार्य हुआ है, मैं धन्य हो गया, मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं। मान कसाय करके ये सब बातें वही करते हैं जिनको कुछ ना देना है और ना लेना है। अरे बड़े 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 लोग दान देते हैं मान कसाय के लिए, तो मैंने कहा भैया तू दान दे दे, मैं उससे ज्यादा तुम्हें मान दिलवाऊंगा। उसको 4 लोगों ने माला बनाई, तुझे 40 से बनवाऊंगा। उसको भामाशाह की तुम्हें त्रिलोक सम्राट का नाम दिलाऊंगा, बस दे तो सही। कभी नहीं बंधु, अच्छे कार्य में की हुई कार्य की खुशी मनाना, आनंद मनाना कोई बाधा नहीं। अध्यात्म ग्रंथ ने पूजवाद कुंद स्वामी ने कहा, अहंकार की बात तुम कहते हो, अहंकार की बात कहती, अहमिक को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदारूपी। क्या बात है, अंदर अनुभव करता मैं एक ज्ञान घन स्वरूप शुद्ध हूं, ज्ञान अहमिक को खलु शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूं। ये देखो इस शब्द कहती गर्दन एकड़ जाती है, अहमिक को खलु शुद्ध हो। अहंकार नहीं है। अहंकार जब कहलाता है, अहंकार की परिभाषा समझो, खुशी मनाना और अहंकार में अंतर है। अहंकार में पर की उपेक्षा करना, द्रोहित करना, दूसरे कहना इडियट तूने क्या दिया, हट पीछे हट, मैंने दिया है। अब ये अहंकार में आ गया। तो दूसरे को नीचा मत दिखाओ, बाकी सब चलता है। जैन संस्कृति में है महाराज जी कि कोई महापात्र बनते हैं, कोई यात्रा करके आते हैं तो उनके रिश्तेदार ससुराल वाले चीकट लेके आते हैं। आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, है कि नहीं? धर्म कार्य समय शिखर से जब लौट के आते थे, पूरा गांव के बाहर लेने जाता था, पूरा नगर लेने जाता था, उनके चरणों की वंदना करते थे और वहां से गाजे बाजे के साथ उनको प्रवेश कराने लाते थे। अब आज के तो ठीक है, अब जो है तो। हाँ, अगला प्रश्न है नमिता जैन कोटा से। नमस्ते महाराज जी, आत्म ज्योति क्या हम लोगों की नहीं बढ़ सकती? मैं तो हमेशा कहता हूं, जब भी तुमसे कोई अच्छा कार्य हो, कम से कम 100 लोगों को जरूर बताओ। मान लो तुमने रात्रि भोजन त्याग किया, तुरंत 100 लोगों को शेयर करो,
मैंने आज बहुत पुण्य कार्य किया, जीवन धन्य हो गया, मैंने रात्रि भोजन त्याग किया। तो हम यदि मंदिर का नियम लिया है तो अपने सब जो तो क्या होता है वो मोबाइल में ग्रुप, हाँ, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो भी होता हो, आगे पीछे आप जोड़ लेना, जो सबको करो। मैंने आज भगवान के अभिषेक का नियम लिया है, आज मैंने महाराज को आहार दिया था, आज महाराज जी के पास बैठा तो जैसे कहा मैंने, देखो आप सबको मालूम मैं गुटखा का दीवाना हूं, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। सब लोगों करो, प्रचार करो। हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत है, हम अच्छे कार्य का प्रचार नहीं करते। बुरे कार्य हो जाए तो दूसरा भी करे, अच्छे कार्य करो। दूसरा यदि कोई गलत कार्य करे तो वो भली नहीं करे, पड़ोसी कर देगा, देख इसने ऐसा किया। अरे पड़ोसी ने कोई अच्छा कार्य किया, वो पड़ोसी करे। आज हमारे पड़ोसी में ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति रहता है जिसने इंद्र की, सौधर्म इंद्र की, कुबेर की बोली ली, पड़ोसी करे। आप बताएं, आपके पड़ोसी ने कोई गंदा कार्य किया बेटे ने, तो सही बताओ कितनों को बताओगे? तुम्हें पता और चल जाए, बोलो ना। नियम से दो चार से तो, और यार देखो मेरे यहाँ ऐसा व्यक्ति रहता है, उसने ऐसा किया है। अच्छा, कोई वो अच्छा कार्य करके आए तो कितनों को बताओगे? बस यही तो है, निज गुण अरु पर अवगुण ढांके। ऐसा होना चाहिए। इसलिए अच्छे कार्य करो, खूब डिंडोरा पीटो, खूब जितना उसका नाम कर सको करो। यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद होता है, पर दूसरे की उपेक्षा नहीं, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना। वैभव काला सूरत से, नमोस्तु महाराज जी। तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ में क्या अनिरुद्ध और पद्म में साथ में मोक्ष गए क्या? एक साथ का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा उल्लेख तो नहीं कि एक साथ ही, क्योंकि उनकी दीक्षा में भी काफी अंतरकाल है। कुछ महाराज तो नेमिनाथ के मोक्ष जाने के बाद भी मोक्ष गए हैं। इन्हीं में से उनके राज्य काल को जब अपन देखते हैं, प्रद्युम्न आदि जो हैं, इन्होंने राज्य किया है। प्रद्युम्न कोई छोटी अवस्था में दीक्षा नहीं हुआ, बहुत उन्होंने राज्य किया, बहुत विवाह आदि किए हैं। तो उस अपेक्षा से एक साथ तो नहीं बनता, लेकिन गिरनार से गए हैं ये चारों कुमार, ये पक्का है। अमर पाटन से राजीव जन शिवरार्थी, नमोस्तु महाराज जी। राम के वंशज राजा कीर्तिधर, उनके पुत्र सुकौशल ने अपनी माँ सहदेवी की गति की किन निमित्त से बिगड़ी? जो सुकौशल की माँ थी, माँ की गति का बिगड़ने का मूल कारण था कि उसने ये आर्थ ध्यान कर लिया, जिस बेटे के लिए मैंने पति को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, मुनियों का आवागमन बंद करा दिया, आज वो बेटा मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। मतलब क्रोध भाव आ जाता है, मैं भी देख लूंगी, ऐसा भाव। क्योंकि जब अपना व्यक्ति जिसके लिए तुम सब कुछ कर दिया हो, सब कुछ निछावर कर दिया हो, उस दाने की दशा देखो सुकौशल की माता ने क्या क्या नहीं किया बेटे के लिए। साक्षात अपने पति मुनिराज सामने आ गए और कहती है, बेटे ने कहा माँ ये कौन है? आप तो कह रही थी कि अपने राज्य में कोई दर्द नहीं, लेकिन ये कौन है? नंगा बिल्कुल घूम रहा है, कुछ भी नहीं। तो माता जान गई ये पति हैं, इसी देश के राजा हैं, परम पूजनीय साधु परमेष्टि हैं। और कहती क्या है? भिकारी है भिकमंगा जी, फिरे नग्र में नंगा जी, नहीं दिए इन्हें वस्त्र, इसलिए फिरे नग्र में नंगा जी। ऐसा दिल्ली वाले किशन दास जी ने क्या बहुत बुरी बेटे के लिए। और वही बेटा आज माँ को अकेला छोड़कर जा रहा है, तो उसके क्लेश भाव हो गए, आर्त बहुत ध्यान इतना हुआ कि वो हालांकि उसने चला करके नहीं खाया। सुकौशल का और सुकुमाल का दोनों कथाओं में अंतर है, इसलिए बैर भाव मत लेना, वो नियोग लेना। सुकुमाल की भाभी ने तो देखकर जाति स्मरण किया और उसने कहा यही है मेरा देवर पूर्व का, जिसने मुझे ये लात मारी थी।
और उसको देख करके जो लात उसने दाएं पैर की मारी थी उसी पैर के अंगीठे को कहा है, पीऊंगी खून नस नस का, लेऊंगी बदला पूर्व भव का। ऐसा भाग करके और उसको खाया। और सुकौशल की जो न अपने बेटे को खाने की बात आई, उसने कोई जाति स्मरण नहीं हुआ, उसने एक सामान्य रूप से खाया, जैसे एक शेर किसी के ऊपर झपट पड़ता है। परिणाम स्वरूप खाते खाते जब वो चेहरे पर झपटा मारने लगी तो चेहरे पर झपटा मारते उसको जाति स्मरण हुआ, ओह मैंने क्या किया है, ये तो मेरा बेटा है जिसके लिए मैंने सब कुछ निछावर कर दिया, आज मैं ही उसी को खा रही हूँ। पश्चाताप में वह आंखों से रोने लगी। वहीं पर कीर्तिधर महाराज ने उसको संबोधन किया। उसी सुकौशल माँ की शेरनी ने 33 दिन का निराहार अन्न जल त्याग के सल्लेखना ली और स्वर्ग में गई, ऐसा माना। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान। आत्मा को परमात्मा बनने के दो मार्ग हैं, ज्ञान धारा और भक्ति धारा, इनका उल्लेख मिलता है। इनका स्वरूप क्या है? धाराएं दो नहीं है, क्रम है। दो धाराएं कहना और क्रम कहना। भक्ति के बाद ज्ञान योग, ज्ञान के बाद स्थित प्रयोग, स्थित योग। तो ये धाराएं, दो धाराएं कहते ही दो मार्ग बन जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे 3 मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग की 3 श्रेणियां हैं। कभी सम्यक दर्शन है, तो इसी प्रकार ज्ञान भक्ति सबसे शुरुआत की धारा है। भक्ति से शुरुआत होती है व्यक्ति की, और फिर भक्ति के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान के बाद फिर वो स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। नमिता जैन कोटा से। नमस्ते महाराज जी। आत्म ज्योति क्या हम लोगों की नहीं बढ़ सकती? यदि बढ़ सकती तो क्या उपाय किया जाए? जो है आत्म ज्योति बढ़ने के लिए तो जो भगवान ने किया सो हमने किया, जो हमने किया वो तुम करो, सो बढ़ जाएगी। उसके बिना तो तुम्हारी बढ़ने वाली नहीं। तुम्हारा ऐसा तमस स्कंध है कि जहाँ पर प्रकाश की किरणें भी जाना चाहें तो नहीं पहुँच पाती। आत्म ज्योति के बिना तो जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीज। नमस्ते महाराज जी। प्रश्न आ रहा है कि लंबा प्रश्न है, तो उपेक्षात्मक ज्ञान, प्रतिज्ञान, धारावाहिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, शून्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सब में अंतर जानना चाहते हैं। अब ये ज्ञान अलग अलग मतावलंबियों के नाम है। पहला नाम बोल दो। पहला आभास रूप ज्ञान। आभास रूप ज्ञान जो कहलाता है, जो एक इंद्रिय आदियों को होता है उनको आभास होता है संसारी लोग। इसलिए जो क्षणिकवादी लोग होते हैं वो आभास को ही ज्ञान मानते हैं। दूसरा उपेक्षा ज्ञान। उपेक्षा ज्ञान जो जैनाचार्यों का, जैन दर्शन का सम्यक ज्ञान है, चारित्र के बाद प्रकट होता है। जैसे ज्ञान व्यक्ति करता है, ज्ञान के बाद चारित्र लेने का भाव आए तो उसे उपेक्षा ज्ञान कहते हैं। प्रतीति रूप ज्ञान। प्रतीति रूप जो ज्ञान कहलाता है, ये सामान्य रूप से जब जिस चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाते तो हम श्रद्धा के माध्यम से कल्पना करते हैं। सपोज कीजिए स्वप्न के अंदर व्यक्ति जैसे किसी वस्तु को खाता है, खा नहीं रहा है, लेकिन उसकी ज्ञान ऐसा होता है जिसके अनुभव में आता है कि मैं यह चीज खा रहा हूँ, मैं पहाड़ से गिर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा, निश्चेष पड़ा है, लेकिन प्रतीति में आता है। अविरत सम्यक दृष्टि का ज्ञान प्रतीत्यात्मक होता है। धारावाहिक ज्ञान। धारावाहिक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वही 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 वही, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। जो नित्यवादी लोग होते हैं उसको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं, जो मिथ्या है। सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो कोई ज्ञान नहीं है, सामान्य निभेदों का नाम है। ज्ञान का एक सामान्य नाम संज्ञा
ज्ञान सामान्य कहलाता है। शून्य ज्ञान, शून्य ज्ञान कहलाता है। एक मत है जो कहते गुणों के अभाव का नाम ही मुक्ति है। संसार अवस्था ही में ही ज्ञान होता है और आगे जाते गुणों का अभाव होना ही, सारे गुणों का अभाव हो जाता है, वही मोक्ष है, ऐसा माना जाए। ये प्रश्न था लक्ष्मी नगर दिल्ली से कुसुमलता सुगानी, वो समझ गई होंगी कि खाली दिमाग शैतान का और खुला हुआ दिमाग भगवान का। अगला प्रश्न आ रहा है, नगीना हरियाणा से नरेश कुमार जैन पूछ रहे हैं, और निर्वाण कांड में जो भक्ता भगवान विराजमान होने वाले हैं वो कितने फुट के, उनकी राशि कितने दिन में चुका सकते हैं, तो कमेटी वाले बता देंगे आपके लिए। देखो पहले सुनो, नियम तो मैं बनाऊंगा, व्यवस्था वो बना लेंगे। हाँ, वही बता देंगे। पहली बात, ये मूर्ति कम से कम नहीं तो बंध नायक बीच में दोनों तीनों मूर्तियाँ ऐसी बैठेंगी जैसे अपनी उंगली है ना, थोड़ी ये दो छोटी, थोड़ी सी एक बड़ी, मैचिंग के लिए। और कम से कम 45 इंच लगभग, 44-45 इंच लगभग मूर्ति है। तो खड़गासन मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति बन के आई हैं, आ चुकी हैं। एक आध कुछ मूर्तियाँ कम हैं तो आई जाती हैं। लेकिन मेरा तो जो सिद्धांत है कि मूर्ति का पैसा प्रतिष्ठा के पहले ही होना चाहिए। मूर्ति का प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति का पैसा देना वह अपने लिए वह पुण्यदायक नहीं। हाँ, यदि प्रतिष्ठा नहीं की होती, मूर्ति रखी है तो फिर कोई देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अपने 3 साल से कोई, पहले 12 साल से कोई व्यक्ति ने वेदी बोली थी, उसने नहीं दे पाया, चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी प्रतिष्ठा। और किसी का पैसा सब लोग, भगवान का पैसा, मूर्ति के नाम का पैसा तो प्रतिष्ठा के पहले होना चाहिए। वह पुण्यदायी, फलदायी बहुत अच्छा रहता है। और प्रतिष्ठा एक गोत्र की ही होती है, उसमें 2 गोत्र नहीं मिलना चाहिए। हमने यहाँ पर एक बार बहुत पहले 96 के अंदर एक बात आई थी कि गोमटेश बाहुबली की स्थापना करे। ये जो उत्तम सागर है ना, ये खुरापाती करता रहता है। हाँ, इसने मेरे पास पत्र भिजवाया और पाटनी जी अशोक जी को कहा कि दक्षिण भारत में चामुंड राय थे, तुम्हारी चामुंड राय की उपाधि झूठी नहीं साची करो। झूठी उपाधि नहीं लेना, साची उपाधि लो और उत्तर भारत में करो। तो और उत्तर भारत में करके क्या है, और भेज दिया मेरे, बोले एक ही महाराज के सानिध्य में हो सकती है, इच्छा कहीं पूरी होगी भी नहीं। मुझे भी पत्र लिखा उस समय, तो मैंने सोचा चलो करता हूँ। जिस चीज पे मैं थोड़ा डांट दूं, तो मैंने कहा क्या बेफालतू बैठी बैठी बातें कर रहे हो। यदि मैंने ऐसा कह दिया तो समझ लेना वो अब होना ही है। तो पीतल इकट्ठा करना शुरू किया, हजारों टन पीतल इकट्ठा करना था। पूरे राजस्थान से, पूरे सब में से पीतल जिनके यहाँ पड़ा था, सब टनों टनों पीतल इकट्ठा होगा। पूज्य गुरुदेव को आशीर्वाद पहुंचाया कि महाराज जी इस प्रकार से कर रहे हैं। आचार्य ने कहा किसका कर रहे, कैसे? बोले नहीं, भगवान की मूर्ति एक ही परिवार का व्यक्ति बैठा लेगा, चाहे छोटी बैठा लो चाहे बड़ी बैठा। बेटे में वंश और भगवान में वंश एक ही होना चाहिए। ये तीर्थंकर हैं, भले उनमें एक इक्ष्वाकु वंशज है, लेकिन दानी का पैसा भी एक वंश का लगना चाहिए। पंचायती भगवान नहीं, पंचायती बेटा चलेगा? अब तुम लोग अब पूछने में क्या बुराई भैया, देखो थोड़ा सा नहीं चलेगा हमारा, पंचायती कैसे चलेगा? गोत्र तो गोत्र। ऐसे ही भगवान भी गोत्र के हो, दान देने वाला एक गोत्र को, भाई चाचा चल जाएंगे तो सुआ सूतक लगता है ना तुम लोग का, एक गोत्र के होना चाहिए। ये नहीं करना, मैंने तुरंत बंद किया। वो पीतल अभी भी रखा है। लोगों से कहा हमने कहीं ले जाओ, बोले महाराज लेने के लिए थोड़ी दिया था। खूब चांदी दी थी, सोना दिया था, सब सुरक्षित है। तो कहने का अर्थ है कि वो कार्य एक व्यक्ति के द्वारा होने का था। फिर मैंने चलो एक व्यक्ति कहा, इन्होंने कहा वो मेरे पास आए, अशोक जी महाराज जी जैसे आपकी आशीर्वाद हो, लेकिन वो ढालना संभव नहीं है। इतनी बड़ी मूर्ति को ढालने के लिए खूब प्रयास किए, जर्मन जापान सबसे। बौद्धों की मूर्ति ढली अभी 400 फीट की,
लेकिन कैसी ढली वो? अंदर से खोखली है, ऊपर से पत्ते का ज्वाइंट है। उसने कहा आज मैं 4 भागों में ढालूंगा, हाथ अलग, गर्दन अलग, चेस्ट का अलग, 2 हाथ अलग और 2 पैर अलग, इन सबको जोड़ दूंगा बेल्डिंग से। मैंने कहा नहीं, ऐसा कराना मेरे मन की बात नहीं, एक साथ ढालो। कोई दुनिया का व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। लोग पता नहीं कहाँ कल्पना कर रहे हैं। 108 फुट की मूर्ति की अभी चर्चा चल रही थी। कुछ नहीं होने वाला बंधु, सब कुछ नहीं। मैं तो थक गया। अब क्यों, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं उनके संबंध में नहीं कह सकता। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, ये असंभव जैसा बात है। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को इतना बड़ा एक साथ 108 फुट का एक साथ ढालना, या तो ज्वाइंट टुकड़े टुकड़े करके ढालेंगे और फिर उसमें ज्वाइंट कर देंगे, और या फिर ऊपर पर चढ़ा। गुस्सा जब किसी ने मेरे से कहा, मैंने कहा भैया मैं तो हार गया, अब आप लोग बनाओ, हमारा पुण्य होगा तो दर्शन जरूर कर लूंगा। और अभी भी कोई जिम्मेवारी लेता है, और उसके लिए ठोस, कितना बड़ा ठोस चाहिए, कितने 1000 टन पीतल की स्थिति आई थी। लेकिन वो तो चलो हो जाएगा, लेकिन बनाए कौन? तो ऐसी स्थिति में आज तुमने मूर्तियों की बात कही, तो मेरा जो पूज्य गुरुदेव का जो भाव है कि मूर्ति एक गोत्र की हो, और उसका पैसा तो प्रतिष्ठा के पहले देना ही है। 19 तारीख को वह विराजमान होगी, 14 तारीख को वह मूर्ति तुम्हारी नहीं रहेगी। वो मूर्ति जिस माँ के गर्भ में जाना है, उस गर्भ में, गर्भ कल्याणक होता ना, तो गर्भ कल्याणक के अंदर तुम्हारा सब कुछ, प्रशस्ति भी कब लिख सकते हो ये मूर्ति हमारी है? गर्भ कल्याणक के पहले। गर्भ कल्याणक के पहले तो कह सकते हो मूर्ति, गर्भ कल्याणक के बाद तो फिर वो उसी गोत्र की हो जाती है। इसलिए मैंने तो सम्यक एक मार्ग बताया। फिर तुम्हारी परिस्थितियां आदि हैं, वो कमेटी से कंप्रोमाइज कीजिए। मैं तो सही, सच्चा, जो हितकारी, कल्याणकारी मार्ग है वही बता सकता हूँ। आगे ऊपर से नीचे से लेन देन के लिए ये वकील लोग एक सब यही करते रहते हैं। वकीलों का काम ही है कि फाइलों का ऊपर से नीचे पलट पलटा करके, और ये कोषाध्यक्ष महोदय है यहाँ के, तो ऐसा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, रात तो कट जाएगी फिर न बनेगी बात। मांगरोल से अक्षय निवेद जैन। नमस्ते महाराज जी, जब मुनिराज सामायिक करते हैं तो उनको क्या क्या चिंतन करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न उनका, लगता भविष्य उनकी मुनि बनने की भावना है। जब मुनिराज सामायिक करते हैं तो क्या क्या चिंतन करते हैं? चिंतन ही नहीं करते, यूं चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ आनंद। चिंत करके थिर भये, चिंतन में थिर नहीं हुए, चिंत करके। वो दशा साधु हमेशा चिंतन करना ही रोकना है। ये चिंतन ही तो गड़बड़ कर रहा है। तो साधु चिंतन नहीं करते, चिंतन करते 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 स्थित हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। ठीक, हाँ, भाव सुधारने के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पूर्व आपने प्रवचन में कहा था कि यदि कोई भी धार्मिक क्रिया करते हुए संसार को यदि ध्यान में रखोगे तो संसार की समस्याएं तो मिट जाएगी, लेकिन धर्म और पुण्य में कमी आएगी। तो महाराज जी, हमारी समस्याएं तो इतनी है कि शांति धारा का अगर कलश भी हाथ में है तो कुछ ना कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए ही है। तो महाराज जी, क्या फिर खाली हाथ ही लौटेंगे क्या यहाँ से? बात का बात पूरा नहीं सुना तुमने। ऐसी बात बहुत अच्छी। हमने ये कहा था कि संसार की को ध्यान में रखकर, लक्ष्य को रख करके, फिर से सुनना, संसार को लक्ष्य को रख करके ही क्रिया करोगे तो संसार की समस्याएं तो मिट जाएंगी, पक्का है, लेकिन परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि परमार्थ की तुमने दृष्टि रखी ही नहीं। ये भी कहा था हमने कि परमार्थ की सिद्धि का लक्ष्य रखो और कहो प्रभु परमार्थ की सिद्धि तो जब कर पाऊं, पहले संसार की समस्याओं से निवृत्त हूं, तो सिद्ध लक्ष्य रखो परमार्थ का। और समस्या के समाधान के लिए मैंने कितने बार कहा, गृहस्थ यदि अपनी सांसारिक समस्याओं की कामना धार्मिक क्रियाओं में करता है तो वो शून्य नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, वह परंपरा से मोक्ष का कारण है। पहले वो चाहता है कि मेरे संसार की समस्याएं निपटें। परमार्थ जाना है कि नहीं, बहुत महाराज जाना है, ऐसी बात नहीं है, निषेध तो नहीं कर रहा है ना, तो उसको पुण्यबंध बराबर होगा, परमार्थ की सिद्धि भी होगी। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सांसारिक समस्याओं का समाधान धर्म से नहीं खोजा हो, चाहे छायक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती क्यों न हो। वर्तमान युग के ग्रंथों में देखो सभी राजा महाराजा धर्म कार्यों के लिए, संकट दूर करने के लिए धर्म कार्य करते आए हैं, ऐसी कोई बात। लेकिन मार्ग तुम कहना परमार्थ से हमें कोई लेना देना नहीं, मोक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं, तो उनके लिए मैंने कहा था पुण्य तो बंधेगा, ऐसी बात। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि धर्म और पुण्य में क्या अंतर है और हम हमारा पुण्य कैसे बढ़ाएं? धर्म एक वो वस्तु है जो हमें वास्तविक सुख की तरफ ले जाती है, जो वास्तविक सुख का दर्शन कराती है। पुण्य वह वस्तु है जो हमें वहाँ तक ले जाने में सहयोग कर सकता है। पुण्य समस्याओं का समाधान है और धर्म समस्याओं से ऊपर उठने की बात है। पुण्य करने वाला व्यक्ति पुण्य समस्या का समाधान कर देगा, लेकिन समस्या का समापन नहीं कर सकता, समस्या को मिटा नहीं सकता। जैसे किसी ने बीमार हुआ, औषधि ले ली तो वो स्वस्थ हो गया कि नहीं, लेकिन पुनः बेटा बीमार हो सकता है कि नहीं, ये पुण्य है। पुण्य का काम है औषधि के समान, फिर से बीमारी आ जाएगी, पुनः संसार में भटकता रहेगा। पुण्य में कभी अच्छी ऊंचाई स्वर्ग पाएगा, मनुष्य पाएगा, अच्छा कुल पाएगा, फिर पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर दुर्गतियों में जाएगा। और धर्म वो है जो समस्याओं से ऊपर उठा देता है, जो समस्या के है उस समस्या को वो लाने ही नहीं देगा, आगे ऐसी दशा बना देगा, काले कल्प शते पीछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्यम। तीन लोक में कितना भी प्रलय मचता जाए, कितना भी कुछ होता जाए, धर्म ऐसे स्थान पर जाके बैठा देगा जहाँ समस्याएं आएंगी ही नहीं। इतना धर्म और पुण्य में अंतर जानना चाहिए। सुषमा जी जैन अलीगढ़, जिन्होंने आज एक कमरे का भी पुण्य अर्जन किया और यहाँ की सदस्यता भी ग्रहण करी, एक कलश राशि से 5 कलश की राशि से कमरे का पुण्य अर्जन किया। बहुत बहुत आपके पुण्य की अनुमोदना। सुषमा जी जैन अलीगढ़। और तैयार रहेंगे कनकमल जी जैन करवर। नमोस्तु मेरे इष्ट गुरुदेव को मेरा बारंबार और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर किसी मंदिर में सिर्फ मंगलाष्टक पढ़ा जाता और कोई अभिषेक की विधि पूर्वक क्रिया नहीं होती, सिर्फ तुमसे लागी लगन जैसा भजन पढ़ के या महावीर स्त्रोत पढ़ के अभिषेक कर देते, और जहाँ पे एक सबसे नीची जाति की बहू घर में आई हो वो ही भगवान रोज उठाता है, तो ऐसे मंदिर में अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? पहली बात तो है नाना मामा से काना मामा, कम से कम अभिषेक हो रहा है, एक बात। दूसरी बात है विधि पूर्वक करना ही श्रेष्ठ है, विधि पूर्वक करना ही श्रेष्ठ है। नहीं करता है तो उस गंधोदक में अतिशय नहीं आएगा, शक्ति नहीं आएगी। एक लोटा ढालना है तो ढाल देंगे। कई लोग तो भगवान को अभिषेक करते थे ना पहले, भगवान के 1008 कलशों की जय हो, भगवान की नहीं 1000 कलशों की जय बोल के ही कर देते थे, गलत है। और ऐसी नीच जाति आदि की लाई है। अब ऐसा व्यक्ति यदि कर रहा है तो उसकी गुंडागिर्दी है। किसी को उठाने नहीं देते। ओम शांति। गुंडागिर्दी है और गुंडागिर्दी के लिए
कोई साधन नहीं। गुंडों के लिए 2 व्यक्ति काबू कर सकते हैं, लौकिक गुंडा हो तो पुलिस और धार्मिक गुंडा हो तो कर्म। उसको ऐसी सजा देगा कि एक दिन वो अभिषेक करने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब उससे गलत कार्य हो चुका है, ठीक है उसकी मजबूरी रही होगी, मैं उस पर कोई आक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मन में अपने भक्तों को सदा समझाता हो कि तुम्हारे साथ जीवन में ऐसा हो जाए, महाराज हमारी समस्या समझो, मैंने कहा समझता हूँ, आपके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कम से कम ये तो महसूस करें कि आपने ये कार्य शौक में किया है कि मजबूरी में। मजबूरी में। कोई व्यक्ति नीच जात से नहीं करना चाहता, परिवार की सहमति से किया है कि अनसहमति से, बिना समाज की सहमति, तो इससे सिद्ध है कि आपने गलत किया है। अब गलत का प्रायश्चित एक ही है, यदि वो व्यक्ति कहे, मैं हमेशा कहता हूँ जिससे गलती हो गई, विधवा हुआ है, त्वरित्यक्ता है, नीच जाति के हो गए, मैं इसके लिए कोई विकल्प नहीं करूँगा। यदि आपने धार्मिक क्रियाओं से अपने आप को दूर कर लिया और कोई कहे भी नहीं यहाँ अभिषेक कर लो, कोई नहीं देगा, नहीं साहब मैंने गलत कार्य किया, मेरे से मैं नहीं करूँगा, तो ध्यान रखना 100 भवों तक उसके जीवन में ऐसी दुर्घटना फिर से नहीं होगी, क्योंकि उसने प्रायश्चित और एक्सेप्ट कर लिया आगे। और यदि ऐसा जो कर रहा है तो अब नीच कुल की कन्या ही नहीं लाना पड़ेगी, स्वयं खुद नीच कुल में जाएगा और नीच कुल में जाकर के वहां के कार्य करेगा नियम से। सपोज ये आप यदि महाराज को आहार देने जा रहे हैं, किसी ने छू लिया, अशुद्धि हो गई, गंदगी में पैर पड़ गया, अब अभिषेक करने में पुण्य है या नहीं करने में पुण्य? बताओ। नहीं करने में पुण्य ज्यादा है। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं भगवान को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तुमने घर से धो गए तो तुम्हारा नहीं करने में ही पुण्य है। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा पाप कटेगा। जरूर तुमने कोई पूर्व कर्म पाप किया जो ऐसे मान आया, अब यदि इसका तुम त्याग कर दो तो अभी नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन का पाप कट जाएगा, अगले भाव में फिर ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। उन महानुभाव से मेरा कहना है आपका नहीं करने में ही हित है। यदि करते हो तो लो, आज तो कन्या ही नीच कुल की लाए हो और ये फरमान जारी होता है, कल तुम ऐसे नीच कुल में जन्म लोगे कि उस नीच कुल में कोई छूने लायक भी नहीं लगेगा। दूर से लोग सत्कार करेंगे कि नहीं बाहर कर इसको, ये तो नीच कुलीन है। तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अब रही बात मंदिर की आदि की, उसके संबंध में व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसको समाज को बैठ के फैसला करना चाहिए। आज एक प्रश्न और कि अगर हम जैसे व्रत करते हैं और उद्यापन के लिए कोई पंडित जी नहीं है या ढंग से वो करा पाए तो हम अपने हिसाब से दान दे देते कर सकते उद्यापन, कोई बात नहीं। नमस्ते। वहाँ जो प्रतिमाएं होती हैं वे ओरिजिनल पाषाण की होती हैं। होंठ लाली जैसे लगाए हुए नहीं रखते, सामान्य गुलाबी होते हैं। आंख अपनी जैसी लगती है। अब जैसे आंख के ऊपर बाल हैं, ये कालेपन है, ये अलग से दिखते हैं क्या? ओरिजिनल पाषाण ही वैसा होता है। वो अकृत्रिम चैत्यालय है। यहाँ तो अब लाल करेंगे तो लाली लगवाना पड़ेगी बहनों से, भाई तुम्हारे लिपस्टिक है, और यहाँ काजल लगाना पड़ेगा भगवान को, तो ये श्रृंगार कहलाएगा। वो श्रृंगार नहीं है, वहाँ ओरिजिनल उनकी ऐसी आकृति है। जैसे व्यक्ति राजकुमार वगैरह जो होते तीर्थंकरों का जन्म, ये जन्म से ही ऐसे होते हैं, जिनकी हथेलियाँ लाल होती हैं, जिनके गाला लाल होते हैं, वो ओरिजिनल पाषाण है, वो श्रृंगार नहीं है। और यहाँ जो अपन करेंगे वो क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। जैसे भी अपन ने काजल लगाया, यहाँ वो की बाल बनाए, तो वो सब श्रृंगार हो जाएगा। और जैन दर्शन श्रृंगार को परिग्रह में लेता है, इसलिए बिना लाली के चल जाए लेकिन लाली नहीं लगाना। एक निवेदन है महाराज श्री कि हनुमान ताल जी में मंदिर के दर्शन किए थे, वहां पर एक प्रतिमा थी और एक वहाँ कोनी जी में एक प्रतिमा थी, उसमें दोनों तरफ ऐसे इंद्र खड़े थे
और कोनी जी में इस प्रतिमा थी, तो वो किस प्रकार है? इंद्र तो खड़े रहते हैं, चवा ढोलने वाले। सप्त धातु की प्रतिमा थी, हाँ तो खड़े रहते, उसी में बने थे। चवा ढोलने वाले खड़े रहते, चवा ढोलने वाले। हे गुरुदेव, मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्वादश पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष के पाठ्यक्रम में और भाव हिंसा स्वघात और भाव हिंसा और द्रव हिंसा परघात, तो इनको उदाहरण से हमें समझाएं। साथ में अगर ये कषाय है तो हम इनसे कैसे बचें? द्रव हिंसा और भाव हिंसा स्वघात, हाँ, परघात दोनों ही उसमें 4 प्रकार की हिंसा बताई। हाँ, 4 प्रकार कैसे? भाव हिंसा स्वघात, द्रव हिंसा द्रव हिंसा स्वघात, फिर भाव हिंसा परघात। ठीक ठीक ठीक, आ गया समझ में। द्रव्य और भाव के अंदर स्वघात से कभी कभी व्यक्ति अपने आप में परिणामों में इतना संकलेश कर लेता है, मरना नहीं चाह रहा है, लेकिन क्रोधादि भाव इतने कर लेता है कि भावों से उसके प्राणों का घात होता है। पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्ते के अंदर संकलेश परिणामों से आप घात भी होता है। मरना नहीं चाहा, लेकिन क्लेश इतना कर लिया कि हार्ट अटैक हो गया, क्लेश इतना कर लिया कि ब्रेन हेमरेज हो गया। जीना चाहता था, लेकिन भावों से हिंसा हुई। कभी कभी व्यक्ति अपनी जिंदगी से ऊब करके प्राणों का घात कर लेता है, मर जाता है, तो द्रव्यघात कहलाता है। दूसरा, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ये आत्मघाती घाती है। आत्मघाती मरना नहीं चाह रहे, लेकिन भाव आत्मघात से वो कर रहे हैं। शराब पीना, गुटखा खाना, ये सिगरेट पीना, क्रोध करना आदि, ये सब अपने आत्मघात का ही घातक हैं। और परघात का अर्थ होता है दूसरे जीवों को मारने का भाव करना। मार नहीं रहे हो, लेकिन ऐसी क्रिया कर रहे हो कि वो मरेंगे तुम्हारे द्वारा और तुम्हें मालूम है कि इसमें मर रहे हैं, फिर भी भावों से और कई बार कसाय के आवेश में आकर किसी को मार देते हो। मेरा बस चले तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो ये भाव हिंसा हो, मार देना द्रव्य हिंसा है। इनको बचने का एक ही उपाय है कि अपने परिणामों को सीमित करें। स्वयं और पर का घात करना, प्रकृति ने हमें जिंदगी जी है, जीने के लिए दी है, मरने के लिए नहीं दी। आत्मघात के ऊपर जब लोगों ने बहुत प्रयास किया उस समय संलेखना के समय, मैंने कि जैन दर्शन आत्महत्यारा हो ही नहीं सकता। जिनका मूल सूत्र है जियो और मूल सूत्र ही है, मरो और मरने तो नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा है जब मौत आ ही रही है तो संकलेश मत करो। इसलिए अपने परिणामों को वस्तु स्वरूप विचार करके जीवन मिला है, जीने के लिए जियो। दूसरा भी जिंदगी दुनिया में आया है जीने के लिए, उसको भी जीने दो। ये तो मेरे परिवार का कोटि सा नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे हताश हो जाता है इंसान, तो उनसे कैसे संभाला जाए? 24 घंटे में आपके परिणामों में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन का तो छोड़ो। सुबह आपका कितना अच्छा परिणाम होता है और थोड़े प्रतिकूल चल जाते हैं, ऐसे क्रोध में परिणाम आ जाता है कि मर जाए और मार डाले। तो परिणामों के उतार चढ़ाव को रोको तो कर्म का उतार चढ़ाव रुक जाएगा। परिणामों में तो हमारा इतने उतार चढ़ाव हैं कि कभी कभी इतना परिणाम अच्छा आवे कि बहुत ऊंचा हो, और उसी दिन तुरंत तो दीवार इतने निकृष्ट परिणाम आवे कि संभाले से नहीं संभले। तो अपने परिणामों में साम्यता लाओ। जैसे वातानुकूल लोगों ने आजकल अपने सब आपसों को वातानुकूल कर दिया, 35 पर टेम्परेचर फिक्स कर दिया। गर्मी सर्दी और बरसात कैसे ही हो, टेम्परेचर कितना जो भी आप तय कर देते ना, ऐसे ही परिणामों का टेम्परेचर फिक्स कर दो। चाहे विपरीत बात मिले चाहे अनुकूल बात मिले, हमारे परिणामों का टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो फिर जिंदगी भी फिक्स हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।